जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है साथियों, कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में साथियों हम बातचीत करेंगे आप सभी साथियों के साथ करंट अफेयर मार्च 2023 का। इस वीडियो में बेसिकली आज हम जानेंगे नई योजनाएं व पोर्टल क्या क्या आए हैं, नए अध्यक्ष व विभाग के जो अपॉइंटमेंट है वो क्या हुई है, और खेल अवार्ड से संबंधित नवीन जानकारियाँ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले साथियों, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम हरियाणा का करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और उसी के साथ ही जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर की क्लास है वो कैसे लेनी है। साथियों मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन पुट करूँगा, उसके साथ साथ आंसर दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा, और उससे रिलेटेड जो बनने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिखाऊंगा वो आपको क्वेश्चन नोट करने हैं और उनके आंसर। ठीक है, और आपको सबसे पहले तो आपको ये जो पूरी वीडियो है पूरे ध्यान से सुननी है एक बार। उसके बाद फिर दोबारा आपको क्या करना है, आपको दोबारा ये वीडियो देखनी है, और वीडियो देखेंगे जब आप, उसके साथ साथ फिर आपको पॉइंट नोट करने हैं। सबसे पहले तो आपको बड़े ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है और समझना है। उसके बाद दोबारा आपको अपने जो नोट्स है या करंट अफेयर है वो बनानी है। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूँ सारी बातें। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा जो पहला पर्सन है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप हमारा जो पहला पर्सन है वो पढ़िए। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि पता है दिल्ली में आपके जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो हुई थी, अभी आयोजित थी हाल ही में मार्च के महीने में। ठीक है, और इसका मेज़बान देश कौन है साथियों? मेज़बान देश है भारत, और आयोजन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। ठीक है, और कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। साथियों खिलाड़ी की बात करें, इसमें नीतू घनघस हैं जिनका संबंध भिवानी से है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और स्वीटी बुरा है जिनका संबंध हिसार जिले से है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। साथियों जो ये प्रतियोगिता हुई है इसमें कुल भारत के 12 खिलाड़ी गए थे, जिसमें से 8 खिलाड़ी सिर्फ हरियाणा के थे। ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा क्या है साथियों, जो स्पोर्ट्स है उसका हब माना जाता है। स्पोर्ट्स की यहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब एक तरीके से जो मेडल है वो खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रतियोगिता से जुड़े और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ। भारत 2023 अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के 13वें संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। यहाँ पे आप नोट करें पॉइंट को। ठीक है, टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी तरफ से यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और इसके संस्करण पूछ लेता तो इसका संस्करण कौन सा है? 13वां संस्करण है। ठीक है, चलो ये तो हमने बात कर लिया। और ये कब से कब तक आयोजन होगा इसका? तो ये इसका आयोजन हो चुका है 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक इसका दिल्ली में होने वाला है। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ये स्टेडियम याद नहीं रखना कौन सा वाला है, लेकिन आपको ये याद रखना है 13वां संस्करण था, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। ठीक है, और उसके साथ ही दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ये आयोजन हो चुका है। इसमें टॉप में कौन सा देश है? जैसे कि पता है साथियों, टॉप में अगर बात करें तो टॉप सबसे ज़्यादा इसमें चीन ने किया है। चीन ने यहाँ पे टोटल 7 पदक जीते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें भारत ने कुल कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय मुक्केबाज को 4 स्वर्ण पदक के साथ सबसे सफल टीम होने के लिए टूर्नामेंट की बेस्ट टीम
से सम्मानित किया गया। मतलब जो इंडिया का साथियों अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और इस टूर्नामेंट से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं इसको। ब्राज़ील के बीट्रीज फ्रेरा को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज की ट्रॉफी से नवाजा गया है। और रेफरी और जज का पुरस्कार किसको मिला है, क्यूबा के अलेजांद्रा बेरी एंटोज मेंट्रेज को दिया गया है। ठीक है, ये विदेशी नियम है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको पता है साथियों बॉक्सिंग और बॉक्सिंग का आपको महिला खिलाड़ी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली तो खिलाड़ी का एक नाम आता है टॉप पर, वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम ने साथियों काफ़ी बार जो ये विश्व चैंपियनशिप है इसमें अपने पदक है वो हासिल किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर वाइज। ठीक है, इसको आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें निखत जरीन 2022 में नीतू विश्व चैंपियनशिप बनने वाली छठी भारतीय मुक्केबाज बन गई है। ठीक है, जो निखत जरीन है इन्होंने भी साथियों क्या है, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। टोटल 4 पदक आए थे। ठीक है, तो 4 पदक में अगर हम बात करें साथियों, निखत जरीन ने वियतनाम की गुरेन थोम को हराकर लाइट फ्लाईवेट 50 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही लवलीना बोर्गेन है, ये ने ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्क को हराकर मिडल वेट में 75 केजी के वेट में इन्होंने खेला है। और स्वीटी बुरा ने किसको हराया है, चीन की वांग लीना को हराकर लाइट हैवी वेट 81 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे टोटल 4 खिलाड़ी देख सकते हैं, इनकी कैटेगरी भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन अगर बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन है देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि कौन से खिलाड़ी ने किस वर्ग में खेला, किस श्रेणी में खेला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीतू गनगास है, ठीक है, इन्होंने कौन सा 48 केजी में, और निखत जरीन ने 50 केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और लवलीना बोर्गेन ने 75 केजी में साथियों गोल्ड मेडल जीता। और स्वीटी बुरा ने 81 में हैवी वेट में साथियों क्या है, लाइट हैवी वेट में क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। ये 4 साथियों क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस आपके इवेंट से। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस हैं। ठीक है, इसका अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और अभी हाल ही में वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन हैं, उमर क्रेमलेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं उमर क्रेमलेव इनके साथियों क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ये आप ध्यान में रखें। इतनी जानकारी हमने साथियों इस इवेंट से जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस दिवस के अवसर पर हरियाणा की गतिशील जल संसाधन क्षमता की रिपोर्ट पेश की है। तो साथियों ये रिपोर्ट है वो कब पेश की है, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने विश्व जल दिवस, जैसे कि पता आपको कब मनाते हैं, ये 22 मार्च को मनाते हैं। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर साथियों क्या है, यहाँ पे जो भूजल दोहन के स्तर की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने पेश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो में मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, और इसका साथियों क्या है, जल और स्वच्छता के संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेज़ी लाना है। और जल दिवस की बात करें साथियों, जो जल दिवस 22 मार्च से कब से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो ये 1993 से बनाना स्टार्ट हुआ है जल दिवस। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा के हिसार जिले की कुसुम ने 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इनका गेम बताना है कि जो कुसुम है इन्होंने 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये हिसार की साथियों क्या है खिलाड़ी हैं, और इन्होंने साथियों क्या है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका गेम कौन सा है वो आपको बताना है। बेसिकली साथियों इनका जो गेम है वो गेम यहाँ पे इनका रहने वाला है डिस्कस थ्रो। जैसे कि आपको पता है वो डिस्क ही होती है, वो आपको क्या करनी होती है, वो थ्रो करनी होती है। यहाँ पे इन्होंने इस जो इवेंट है इस गेम में साथियों क्या गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण में कमी लाने के लिए कितनी नई
इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे आप साथियों देख सकते हैं अभी हाल ही में साथियों क्या है, हरियाणा सरकार ने 400 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है एनसीआर क्षेत्र में। ठीक है, ये तो हमने बातचीत कर ली करंट अफेयर का मुद्दा। उसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा साथियों, अगर हम बात करें एनसीआर, जैसे कि पता है आपको एनसीआर क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन है साथियों ये। ठीक है, और इसमें बात करें अभी हाल ही में जो एरिया है वो चेंज किया गया, मतलब कुछ ज़िले हैं वो हरियाणा के बाहर किए गए हैं। अगर हम बात करें साथियों इसी में ही यहाँ पे ही, इसमें पहले 14 ज़िले आते थे आपके, कितने आते थे, 14 ज़िले आते थे, और हरियाणा का कितना 57% एरिया एनसीआर के अंडर में आता था। ठीक है, 2022 तक। उसके बाद बात करें 2022 में साथियों क्या है, एनसीआर जो कमेटी है इनकी कमेटी बनी और इसमें साथियों क्या है कुछ चेंजिंग किया गया। तो इसमें क्या चेंजिंग किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें साथियों 14 ज़िले थे, 14 में से 5 ज़िले को बाहर किया गया है। ठीक है, 5 ज़िले को क्या किया है यहाँ पे बाहर किया गया। कौन कौन सा है, एक तो है यहाँ पे महेंद्रगढ़, उसके बाद है भिवानी भी इसमें शामिल था, भिवानी को बाहर कर दिया गया, और इसके साथ चरखी दादरी भी एनसीआर में शामिल था, चरखी दादरी, और जो जींद है जींद को भी बाहर कर दिया गया एनसीआर के क्षेत्र से, और करनाल को भी पूर्ण रूप से क्या है साथियों एनसीआर के क्षेत्र से हटा दिया गया है। तो 5 ज़िले यहाँ पे आप देख सकते हो जिनको एनसीआर क्षेत्र से बाहर किया गया है। ठीक है, ये तो बाहर किया गया हो गया, और अब शामिल कौन कौन से हैं जो पूर्ण रूप से हैं। अगर हम बात करें साथियों इसी में ही, एक तो सोनीपत, सोनीपत एनसीआर के अंडर में है। ठीक है, उसके बाद झज्जर, उसके बाद आप बात करें गुरुग्राम और फरीदाबाद, और आपका बात करें नूह, पलवल, और उसके साथ साथ रेवाड़ी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, पलवल, रेवाड़ी, ये आपके पूर्ण रूप से साथियों क्या एनसीआर के क्षेत्र में आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ही साथियों हमने बात की कितने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पूर्ण रूप से आते हैं। और इसके साथ साथ ही एनसीआर में 2 ज़िले आधे रूप में आते हैं, मतलब उनका कुछ ही पार्ट आता है। कौन कौन सा है, एक तो है रोहतक। ठीक है, कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोहतक और पानीपत। कौन सा है, पानीपत। रोहतक और पानीपत के साथ ही 2-2 तहसील हैं वो एनसीआर के अंडर में आती है, पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, ये तो हमने ज़िले के बारे में बातचीत कर ली। तो ज़िले के बाद अब उसका जो एरिया है 57 से घटकर कितना हो गया है, तो यहाँ पे अगर बात करें 57 से घट के कितना 27.7% एनसीआर के अंडर में आता है। ये आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान में रखनी है, लेटेस्ट डाटा है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हरियाणा विधानसभा में हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा विधेयक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा विधेयक है वो पास किया गया है। तो ये पास किया गया है हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023। ठीक है, और ये कब पारित किया गया है, तो ये 22 मार्च को पारित किया गया है हरियाणा की विधानसभा में। ठीक है, आप इस एक्ट को, इस विधेयक को इसके नाम से ही जान सकते हैं, जो अपराध है, अपराध पर नियंत्रण करना यहाँ पे साथियों क्या है, इस विधेयक का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले साथियों यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप ही के लिए मैंने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम के एशिया कप के लिए हुआ है। ठीक है, ये मीनू है साथियों, कौन है, मीनू। इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध साथियों हिसार से रहने वाला है, और इनका साथियों क्या है, चयन हुआ है, इनका चयन हुआ है। तो इनका कहाँ पे हुआ, विश्व कप में हुआ है साथियों। ठीक है, अगर हम बात करें, और इनका खेल कौन सा है, तो खेल है इनका खो खो। कौन सा, खो खो एशिया कप में इनका चयन हुआ है। ठीक है, और इनका ट्रायल है साथियों, जो इसका ट्रायल चल रहा था वो इसका असम में चल रहा था 20 मार्च से 23 मार्च के बीच में। ठीक है, तो इनका जो एशिया विश्व कप होगा खो खो खेल का, तो ये इनका चयन हो गया है। कौन है, मीनू नाम के जो खिलाड़ी हैं, और इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध हिसार जिले से रहने वाला है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
चलेंगे साथियों। हरियाणा में किस योजना के तहत अब गांव के साथ साथ शहरों का भी विकास किया जाएगा? तो ये साथियों विधायक दर्शन ग्राम योजना। कौन सी है? विधायक दर्शन ग्राम योजना। और ये योजना साथियों कब से शुरू हुई थी? तो ये अगर बात करें ग्राम आदर्श योजना आपने सुनी होगी ना, तो ये योजना है 2015 में शुरू हुई थी। ठीक है। और ये सांसद की बात करें, सांसद आदर्श गांव योजना के तर्ज पर बनाया गया है। और ये योजना जो मैंने भी आपको अभी बताई है, सांसद आदर्श गांव योजना, ये 2014 में बनी थी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, आदर्श की बात आई है यहाँ पे, तो आदर्श से रिलेटेड साथियों इसको वर्ड को देखकर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, अभी हाल ही में किस जिले को आदर्श जिले के रूप में बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा है? ये आपको कमेंट में बताना है। और ये क्वेश्चन आपका अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसी लग रही है, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं या कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको बड़े ध्यान से देखना है। हाल ही में हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश में हॉकी स्टेडियम स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया साथियों, जो हॉकी की जो प्लेयर हैं, कौन? रानी रामपाल। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, चर्चा में रहती हैं। तो इनके नाम से एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, और ये हॉकी स्टेडियम यूपी में बनाया जा रहा है। और ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, और रानी रामपाल इनका संबंध कुरुक्षेत्र ज़िले से है। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं। और इसका नाम की बात करें तो इस जो स्टेडियम का नाम है वो क्या होगा? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथियों, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ फ़ोटो हैं उस रिलेटेड यहाँ पे रिलेटेड दिखाने की कोशिश किया, ताकि आप पिक्चर के माध्यम से भी आप अपने जो क्वेश्चन है वो समझ सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी सारा हेल्प करेगी पिक्चर को। आप पिक्चर को देख के आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका और आंसर है वो आपके मन में सेट हो जाएगा अच्छे तरीके से। आपको वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं। सेना प्रमुख ने हरियाणा के किस शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है मानेसर में। जैसे कि पता है साथियों, आपका जो राष्ट्रीय मतलब NSG है, NSG का अगर बात करें, अगर आपका जो हरियाणा में कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है तो वो मानेसर में है। और वहीं पे साथियों क्या है, यहाँ पे भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और साथियों इसका अगर हम बात करें उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य ड्रोन, साइबर स्पेस, सोशल मीडिया अपराध में सक्षम होना है। ठीक है, जैसे कि पता है साथियों, आजकल जो अपराधी गतिविधियां हैं वो अगर किसी न किसी बात करें वो साइबर क्राइम के थ्रू भी होती हैं या फिर ड्रोन के माध्यम से भी होती हैं। तो उसमें सेना है और जो NSG कमांडर्स हैं वो कैसे सक्षम बन सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे बात आ गई है जब NSG की, तो NSG की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1984 में NSG की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। इसका काम क्या होता है NSG का काम होता है साथियों आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक भी एजेंसी है, आप उन दोनों में कंफ्यूज मत होना। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, NSG है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इसका साथियों काम क्या होता है? आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। उसके साथ ही इससे रिलेटेड बात करें, SPG होता है। क्या होता है? एक होता है SPG की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है। ठीक है, और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या होता है? जब अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी आपके जो पूर्व प्रधानमंत्री है, इनकी हत्या हुई थी गोली मारकर। ठीक है, और उसके साथ साथ ही बात करें जो राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी? तो वह क्या साथियों बमबारी में, मतलब उनकी हत्या हुई थी, बम से उनको उड़ा दिया गया था।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो विशेष नेताएं होते हैं, वीआईपी नेताओं, उनके लिए साथियों क्या है, एसपीजी की सुरक्षा देना है। ठीक है। और एसपीजी की जो अगर बात करें, इनका जो गठन है किस समिति के तहत हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जामों में देखने को मिलता है। और एसपीजी है, इसकी स्थापना तो हुई थी 1985 में। ठीक है। इससे एक साल पहले तो एनएसजी की हुई थी और इसके 1985 में एसपीजी की हुई है। और इसकी समिति कौन थी, जिस समिति पे जो एसपीजी ग्रुप बना था, तो ये कौन सी है साथियों, ये जो समिति है ये है बीरबल नाथ समिति। कौन सी है, बीरबल नाथ समिति। ये आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है साथियों, ये छपा रुस्तम क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जामों में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। स्थापना बता दिया मैंने आपको यहाँ पे एसपीजी की 1985 में, और 1984 में कौन सी थी, एनएसजी की थी। ठीक है। दोनों में अंतर बता दिया। एनएसजी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करना है, और एसपीजी क्या होता है, स्पेशल किसी भी नेता होता है उनको दी जाती है। ठीक है। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे फैक्ट है वो डिस्कस कर लिए। इसी तरीके से साथियों हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी साथी बताएं कि वीडियो में आपको कैसे लग रहा है देखकर, और ये आपका जो कंटेंट है किस तरीके का है। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएं। हरियाणा राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय सुप्पा का नाम बदलकर क्या किया गया। ठीक है। सुप्पा तो इसका शॉर्ट नाम है साथियों, लेकिन पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है हरियाणा राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय। ठीक है। और इसका अगर बात करें तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो इसका नया नाम अब क्या हो गया है, तो ये नया नाम हो गया दादा लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय। इसके बात करें तो पंडित लक्ष्मीचंद हैं, ठीक है, उनके नाम पर साथियों क्या ये विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। जैसे कि पता है साथियों, अगर हम बात करें किसी भी एग्ज़ाम में आप करंट अफेयर का पोर्शन देखते हैं तो इसमें हाल फिलहाल में कोई भी नाम अपडेट होते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें, ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा की जो टीवी और फिल्म पर काम करती है। ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की बात आ गई है तो इसका वीसी न जाने तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका वीसी की बात कर लेते हैं। तो जो इनका वीसी है वो है गजेंद्र सिंह चौहान। कौन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साथ साथ में आप इन क्वेश्चनों को लिखते रहें साथियों। ठीक है। और अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। गजेंद्र सिंह चौहान ये कौन है साथियों, ये जो पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है इसके वाइस चांसलर हैं। ठीक है। ये आपने नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, अगर लग रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, बता देता हूँ इनका आपने कहाँ नाम सुना होगा। तो अगर हम बात करें, आपने महाभारत देखी होगी, ठीक है, जो पुरानी वाली महाभारत है, तो महाभारत में आप देखते हो तो उसमें जो युधिष्ठिर का जो रोल निभाया था ना, वही है गजेंद्र सिंह चौहान। ठीक है। अब तो आपको ध्यान में आ गया होगा वो करेक्टर्स। ठीक है, वही करेक्टर आपको अभी ध्यान में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा 5वां पोषण पखवाड़ा कब से कब तक आयोजित किया गया। तो ये पोषण पखवाड़ा है, ये 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक शुरू किया गया। ठीक है। पोषण पखवाड़ा है साथियों, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है। 21 मार्च से, सॉरी साथियों, यहाँ पे आप ध्यान रखें 21 मार्च से 4 अप्रैल तक है, ये आप ध्यान में रखें, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लें। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 21 मार्च से 4 अप्रैल तक ये आपको करना है, ये डाटा मिस्टेक है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपको ठीक करके बता दिया है, डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थी। इस रिलेटेड बात करें साथियों, जो ये पोषण पखवाड़ा है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये आयोजन की बात करें तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है। ये पोषण पखवाड़ा तो आपने देख लिया। एक होता है इस रिलेटेड पोषण माह, क्या होता है, पोषण माह होता है साथियों। ठीक है। पोषण माह की बात करें तो ये आपका सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है। और एक हरियाणा में संस्थान भी है, कौन सा, पोषण अनुसंधान संस्थान।
तो ये आपका गोकुलपुरा भिवानी में पड़ता है, हरियाणा की बात करें तो। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने इतनी सारी जानकारियाँ वो प्राप्त कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। देश का पहला स्टेनलेस स्टील रेलवे फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपके फरीदाबाद में एक जगह, कौन सा, मेवला महाराजपुर, ये जगह है, यहाँ पे किया गया। बेसिकली फुट ओवर ब्रिज क्या होता है? आप कभी रेलवे स्टेशन के आसपास, रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, तो जैसे मान लो कि ये पटरी होती है, ठीक है। पटरी पे क्या होता है कि आपको इधर से इधर आना है, तो आपको क्या होता है, यहाँ पे चढ़ के ऐसे यहाँ पे ऐसे आना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका साथ जो आपको क्रॉसिंग करने के लिए जो ब्रिज बना होता है लोहे का, तो ये पूरा ब्रिज कैसा बना है? स्टेनलेस स्टील का बना है। ये आप ध्यान में रखिए। और देश का ये पहला फुट ओवर ब्रिज बन गया है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। भारत का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? वाह भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। भारत का शहीदी दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च को सभी को पता है। आपको इसका इतिहास क्या है? तो 23 मार्च की अगर बात करें तो 1931 में आज ही के दिन, मतलब 23 मार्च के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ठीक है। इसी की याद में हम क्या करते हैं? इसी की याद में हम शहीदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तीनों को अंग्रेज पुलिस सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स की हत्या का दोषी ठहराया गया था। इन तीनों को सैंडर्स की हत्या के लिए इनको दोषी ठहराया गया था, ठीक है। और माहौल बिगाड़ने के डर से ब्रिटिश सरकार ने तय तारीख से पहले ही फांसी दे दी गई थी, ठीक है। बेसिकली बात करना चाहती हूँ, इनको जो फांसी है वो 24 तारीख को होने वाली थी, लेकिन 24 की जगह इन्होंने क्या कर दिया, 23 मार्च को शाम को 7 बजे ही क्या कर दिया, फांसी दे दी गई, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज़ है वो डरते थे, क्योंकि अगर हम टाइम, तो जिस टाइम पे इनकी फांसी की सज़ा हुई है, ठीक है, मतलब जो तारीख तय हुई है, अगर उसी को दिन देंगे तो लोग काफ़ी सारे भड़क जाएंगे, और इससे क्या होगा कि जो अंग्रेज़ है वो उस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से क्या किया अंग्रेज़ों ने, तय समय से पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। 1931 की बात है। और सैंडर्स की हत्या का उनको दोषी ठहराया गया। ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता है, हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें, ठीक है। रावतुल्ला जी के नाम पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर बात करें, शहीदों से रिलेटेड आ गया, तो शहीदों से रिलेटेड आ गया तो इस रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हरियाणा शहीद स्मारक है वो कहाँ पे है? हरियाणा में जो शहीदी स्मारक है वो कहाँ पे है? तो वो अगर हम बात करें तो वो आपका कैथल ज़िले में रहने वाला है, ठीक है। और साथियों 9 जनवरी आप ध्यान में रखें, 9 जनवरी इम्पोर्टेंट डेट है। क्यों? 9 जनवरी को राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था। और उसके साथ ही अगर बात करें 19 जनवरी को लाला हुक्म चंद जैन, ये आप ध्यान में रखें, इनके 10 दिन बाद, मतलब कौन, लाला हुक्म चंद जैन है, ये फांसी से इनको भी फांसी दे दी गई थी। 1857 में इनका भी बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान था। ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया। हरियाणा विधानसभा में 17 मार्च को विनियोग विधेयक 2023 को पारित किया गया, ठीक है। ये हमने बातचीत कर ली, कब पास किया गया? तो ये 17 मार्च को किया गया है। इसके साथ ही जो सुपवा विधेयक है वो भी पास किया गया, ठीक है। और ये तो हमने विधेयक से रिलेटेड बात की है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि उद्देश्य और कारण का विवरण दिया गया है। यहाँ पे आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड साथ ही मैं बात करने वाला हूँ विधानसभा से रिलेटेड। अभी आपको कमेंट करके बताना, हाल ही में विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है हाल ही में? अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो आपके अध्यक्ष कौन हैं?
अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं चौधरी वेदपाल सिंह। कौन है? चौधरी वेदपाल सिंह उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। और विधानसभा से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अपनी हरियाणा की जो विधानसभा वो डिजिटल विधानसभा कब बनी थी? आपको डेट बतानी है। कौन सी? डिजिटल विधानसभा कब बनी थी वो आपको डेट बतानी है। अगर हम बात करें इसमें तो ये आपकी जो डिजिटल विधानसभा है वो 8 अगस्त 2022 कब? 8 अगस्त 2022 को डिजिटल विधानसभा बनी थी। और ई विधानसभा एप्लीकेशन सेंटर है वो एप्लीकेशन सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 9 फरवरी कब? 9 फरवरी 2022 को हुई थी। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितनी नई योजनाओं की सौगात दी है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ साथियों अभी मैं। अगर हम बात करें कितनी योजनाएं की सौगात दी हैं तो 12 योजनाएं को सौगात दिया है यहाँ पे। और कौन कौन सी हैं? तो सॉरी 12 नहीं, 2 योजनाएं। कौन कौन सी 2 योजना हैं? ये एक तो है व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। कौन सी है? व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। ठीक है, क्या है इसके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना, तो ये भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। हरियाणा सरकार ने राज्यों में छोटे सीमांत तथा साथ ही मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की मदद करने के इरादे से मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। ठीक है, योजना के तहत सरकार सभी पंजीकृत छोटे मध्यम व्यापारी दुकानदारों व स्वयं नियोजित व्यक्तियों को बीमा कवरेज प्रदान करेगी। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य भारत के वित्तीय विस्तार और आर्थिक विकास के लिए व्यापार और उद्योग का समर्थन करना है। ये आप ध्यान में रखें। तो जैसे कि पता है साथियों, हरियाणा में क्या है मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की घोषणा की गई है। और इसका उल्लेख है वो मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा में बजट में भी यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्कस में भी इसकी विधानसभा में भी इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट योजना। कौन सी? दीन दयाल उपाध्याय योजना, जिसको हम दयालु योजना भी कहते हैं। बेसिकली है क्या ये योजना? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जी का ट्वीट है। और साथियों जितने भी ये डाटा है ना, ये ऑफिशियली डाटा है। ठीक है, तो ये आपको डाटा है, इम्पोर्टेंट है और बड़े ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, ऑफिशियली डाटा आपके साथ डिस्कस कर रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, इनका शॉर्ट में दयालु योजना है। इसका शुभारंभ की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेसिकली जिन लोगों की आय 1,80,000 से कम है तो उनके लिए साथियों क्या है, सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करें 5 वर्ष से अधिक आयु और 60 वर्ष तक परिवार के किसी भी सदस्य के मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसकी शर्त क्या है? उनकी जो इनकम है 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया दयालु योजना। और दयालु योजना में साथियों ये योजना है वो कब शुरू कीगी, किसने शुरू की? तो ये योजना की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया मनोहर लाल खट्टर जी ने इनकी साथियों क्या योजना की शुरुआत की है। और कब की है ये योजना? तो इम्पोर्टेंट आप ध्यान में रखें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। 16 मार्च 2023 को मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे ये योजना इसको शुरू किया है। ठीक है, उसके साथ ये जो ये साइड में जो ये टेबल है आप देख सकते हैं, इस टेबल में यहाँ पे दिया गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जिन परिवार के साथ जो भी परिवार है जिनका 1,80,000 से कम इनकम है
तो 5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक जो भी मतलब घर में सदस्य है उनमें मृत्यु हो जाती है उसकी, या फिर स्थायी विकलांगता मतलब एक्सीडेंट में वो अब क्या हो जाता है विकलांग हो जाता है, तो उनमें क्या मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। अगर मान लो कोई भी सदस्य 12 वर्ष से ज़्यादा और 18 वर्ष तक या उससे कम है तो 2 लाख रुपए की राशि है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसी तरीके से आप पूरी टेबल देख सकते हैं। और 40 वर्ष से ज़्यादा और 60 वर्ष तक 2 लाख रुपए दी जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा राशि की बात करें तो 4th नंबर पॉइंट पे 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम के जो परिवार के सदस्य हैं वो स्थायी विकलांगता या फिर मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की राशि है ये प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। वैसे तो योजना है ये 16 मार्च 2023 से शुरू हो गई है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। पशुओं को प्रोत्साहित देने के लिए साझा डेयरी की शुरुआत कब से की गई है। तो ये 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी। और इसमें बेसिकली हो गया क्या, इसका जिक्र है साथियों, इसका जिक्र साझा डेयरी का जिक्र मनोहर लाल खट्टर ने बजट में भी किया था। ठीक है, और बजट में अगर बात करें बेसिकली है क्या, ये पंचायती भूमि है उस पे शैडो लगा के मतलब उस पे छप्पर लगा के नीचे जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है और उनके पास पशुओं को मतलब पालने के लिए जगह नहीं है तो वो पंचायती भूमि पर अपने पशुओं को पाल सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, साझा डेयरी का ये मेन मकसद है। ठीक है, पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है और 1 अप्रैल से इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। ये आप ध्यान में रखें, या फिर ऐसे कह सकते हैं 1 अप्रैल से योजना ये शुरू हो जाएगी। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा के किस जिले को आदर्श जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और इसका आंसर यहाँ पे आ गया, भिवानी जिला है जिसको 2024 तक एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करने की यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरियाणा के किस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक अविकसित ब्लॉक की पहचान कर उसको विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है। ये योजना है ब्लॉक परिवर्तन योजना। क्या है, ब्लॉक परिवर्तन योजना है। अभी हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो प्रत्येक ज़िले हैं उसमें कोई ना कोई ऐसा ब्लॉक होगा जो पिछड़ा है किसी न किसी क्षेत्र में। तो वो क्यों पिछड़ा है पहले तो उसकी समीक्षा की जाएगी, और जिस क्षेत्र में वो पिछड़ा हुआ है तो उसको साथियों क्या उभारने के लिए या फिर वहाँ का विकास करने के लिए, वहाँ की आमदनी को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार काम करेगी। और इस योजना का हरियाणा सरकार ने क्या नाम दिया है, तो ब्लॉक परिवर्तन योजना है। इस योजना का नाम यहाँ पे दिया गया है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा में किस जिले में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ये आयोजन है ये आपके करनाल डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप ये ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया, हरियाणा गौरव मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपका हिसार जिले में किया गया और महावीर स्टेडियम में किया गया। ये आप ध्यान में रखें। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, HSC पूछ लेती है कि स्टेडियम कहाँ पे, कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है। तो महावीर स्टेडियम है जो काफ़ी फेमस है, हिसार जिले में है। इसके साथ साथ ही 2-3 जो स्टेडियम है वो HSC ने पूछे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पूछा है HSC ने ताऊ देवीलाल खेल परिसर। अगर बात करें ताऊ देवीलाल खेल परिषद है, खेल से रिलेटेड एक परिसर है, तो ये कहाँ पे है ये पूछा है HSC ने। अगर हम बात करें इसका आंसर अपना होने वाला ताऊ देवीलाल खेल परिसर, तो इसका आंसर अपना गुरुग्राम, क्या है गुरुग्राम है। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और हरियाणा खेल परिसर ध्यान में रखें, अलग अलग मैंने पूछा है आपसे, एक तो है ताऊ देवीलाल खेल परिसर और एक है हरियाणा खेल परिसर। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा खेल परिसर की सेकंड नंबर वाला, तो ये आपका रहने वाला फरीदाबाद में। कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, ये आप ध्यान में रखें। और फरीदाबाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो सूरजकुंड मेला है वो कहाँ पे लगता है, तो ये फरीदाबाद में लगता है। कई बार हजारों बार क्वेश्चन हमने देखा है कि फरीदाबाद से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखने को मिला है।
ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। हरियाणा 39वां राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में पशुओं की देखभाल के लिए कितने पॉलीक्लिनिक बुलाए जाने की घोषणा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बजट में भी इनकी घोषणा की गई थी। और साथियों इसी तरीके से करंट अफेयर में हम क्या है, जो बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें पशु प्रदर्शनी है, ये कहाँ पे लगाई गई, तो ये पशु प्रदर्शनी है, इसका आयोजन है ये आपका चरखी दादरी में किया गया। और पॉली क्लिनिक कितने हैं, 6 हैं। और 6 से बढ़कर साथियों अभी और बढ़ने की भी संभावना है। अभी तक अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग 6 है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है। और 39वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी है, वो कहाँ पे हुई, वो चरखी दादरी में हुई। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखें। ठीक है। इस तरीके की पशु प्रदर्शनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में किसके द्वारा विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है भैया। ये आपका बंडारू दत्तात्रेय ने एक पुस्तक है, पुस्तक का विमोचन किया है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक है। उसका विमोचन किया है बंडारू दत्तात्रेय ने। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं B.K. कुठिया। कौन है, B.K. कुठिया नहीं कुठिया। ये टै को आप ठे बना लो। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और ये आपने नाम सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ पे सुना है। अगर आप डेली करंट अफेयर या फिर करंट अफेयर के कॉन्टेक्ट में या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने ये नाम कई बार देखा हुआ। ये बेसिकली साथियों B.K. कुठिया हैं। ये आपके हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपके ध्यान में रखें। इस तरीके के जो छुपे रुस्तम क्वेश्चन है वो आपको HSC कई बार पूछ लेती है। ठीक है। और जो भी हाल ही में आपके NTA एग्ज़ाम है, जो CET का मेंस एग्ज़ाम होगा या फिर ग्रुप D का एग्ज़ाम होगा, या फिर अगर हम बात करें हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, हरियाणा के एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, वो क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आप वैसे ही बोर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस शुगर मिल ने किराए ने, साथियों ये पिराई है, ये आप ध्यान में रखें। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई भाई यहाँ पे, ये आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। क्या है यहाँ पे, पिराई। पिराई होती है ना, गन्ना पिराई शुगर मिल में होती है, तो उसमें किसने प्रथम स्थान है वो हासिल किया है। अगर हम बात करें पिराई में, जो आपकी कैथल सहकारी चीनी मिल है, इसने प्रथम स्थान है वो हासिल किया है। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, लो भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये हरियाणा में कोई भी काम है वो पहली बार होता है, तो वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में हरियाणा का पहला व्यक्ति, ये हरियाणा का पहला व्यक्ति है, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है। कौन है साथियों, ये है माधव कौशिक। इनका संबंध किस ज़िले से है, तो इनका संबंध की बात करें तो ये भिवानी ज़िले से हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये हरियाणा का पहला व्यक्ति है। और कुल अकादमी कितनी है, कमेंट करके बताएं सभी साथी, कुल अकादमी कितनी है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कुल अकादमी है टोटल 5। कितनी है, 5 है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, पुरस्कार से रिलेटेड। हरियाणा में एग्जाम कोई सा भी उठा लो, पुरस्कार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पे पूछा गया हाल ही में किसे इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है, तो
तो ये 2 महिलाओं को दिया गया है। कौन कौन है? एक तो है रितु लाठर और एक कौन है? मोनिका शर्मा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और इनके साथ साथ ही 75,000 रुपये की राशि है इनको प्रदान की गई है। ठीक है, आप ध्यान में रखें, 75,000 इनको, 75,000 इनको, ये आप ध्यान में रखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसको मिला है? रितु लाठर और मोनिका शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, पुरस्कार से रिलेटेड बात कर ही रहे हैं तो एक दो पुरस्कार क्यों ना आपके साथ डिस्कस कर लें। ठीक है, तो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसको मिला है? तो ये वंदना को मिला है। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले को कितनी राशि मिलती है? वो 1 लाख रुपए राशि मिलती है। इसी के साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है चंदर प्रभा को। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है गुरुग्राम से। कहाँ से है? गुरुग्राम से, मतलब गुड़गांव से। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले के निशा प्रजापति को पहली महिला बस ड्राइवर के रूप में सम्मानित किया है? भाई ये हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और खासकर जींद जिले की। क्यों? क्योंकि ये जींद जिले से इनका संबंध है। और जो दिल्ली रोडवेज है उसने निशा प्रजापति को सम्मानित किया है। ठीक है, और क्यों सम्मानित किया है? क्योंकि साथियों ये महिला बस ड्राइवर हैं। ठीक है, महिलाओं को साथियों क्या है, ड्राइविंग को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से बस चलाती हैं। और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली रोडवेज डिपो में काम करते हैं, मतलब ड्राइविंग का काम करते हैं। ठीक है साथियों, रोडवेज से बात आ गई, रोडवेज से रिलेटेड क्यों ना एक दो क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो आप बताओ कुल बस डिपो कितने हरियाणा में? ठीक है, हरियाणा में कुल बस डिपो हैं 24। उप डिपो की बात करें, उप डिपो हैं 13। कितने हैं? 13। ठीक है, और टोटल बस स्टैंड कितने हैं हरियाणा में? टोटल बस स्टैंड है 105। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है बस स्टैंड? सबसे बड़ा तो आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो है झज्जर। कौन सा है? झज्जर में है। ठीक है, और उसके साथ साथ बात करें बसों के प्रकार कितने हैं? 4 तरीके की बसें हरियाणा में चलती हैं, 4 प्रकार की। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और हरियाणा में ड्राइविंग स्कूल कितने हैं? ड्राइविंग स्कूल नए तो 4 है, कुल 12 हैं। ये आप ध्यान में रखें। और ई टिकट प्रणाली है वो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था कुरुक्षेत्र में, वहाँ से द्रौपदी मुर्मू ने ई टिकटिंग प्रणाली को शुरू किया था। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, ई बस सेवाएं हैं, ई बस है वो भी काफ़ी सारी चली है। अभी हमने बस से रिलेटेड भी जानकारी है वो हासिल की थी। तो बस की अगर बात करें, 400 नई बसें एनसीआर के क्षेत्र में चलाने की घोषणा की है। और उनका उद्देश्य क्या था? एनसीआर के क्षेत्र में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें कमी लाना है। ठीक है, इतनी सारी डिस्कस कर लिया हमने आपके साथ जानकारियाँ। कैसी लग रही है जानकारी आप मुझे कमेंट करके बताएं। हरियाणा में कहाँ को कार्गो फ्लाइट योजना शुरू की जाएगी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कार्गो फ्लाइट योजना बेसिकली है क्या, ये भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पे बताता हूँ। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, पहले इसका हिसार हवाई अड्डा होता था, लेकिन इसका नाम भी बदल दिया गया, तो हमने यहाँ पे नया नाम ही डाला है, राजा अग्रसेन हवाई अड्डा है। ठीक है, महाराजा, ये आप ध्यान रखें, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार में। बेसिकली है क्या? कार्गो फ्लाइट आपने नाम सुना है? फ्लाइट तो आपने नाम सुना होगा जो हवाई जहाज़ होते हैं, लेकिन कार्गो फ्लाइट क्या होता है? क्या उसमें यात्री जाते हैं? नहीं, इसमें कोई यात्री नहीं जाता, लेकिन इसमें है ना जो आपका सामान है जो कहीं दूसरे देशों में आपको क्या करना है साथियों, भेजना है। ठीक है, निर्यात करना है। तो इसमें साथियों क्या है, हरियाणा सरकार ने कार्गो फ्लाइट योजना शुरू की गई है। और यहाँ पे आसपास में जो किसानों से उत्पाद होगा, मतलब जो सब्जी है, फल है, ठीक है, इस तरीके की सब्जियों को कार्गो फ्लाइट के माध्यम से अरब कंट्री में भेजा जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो सके, जो किसानों की आमदनी है वो बढ़ सके। ठीक है, तो इसी का उद्देश्य है साथियों कार्गो फ्लाइट को योजना शुरू करने का। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, और इसके साथ ही साथियों ये किसान से रिलेटेड बात की है। तो किसान से रिलेटेड बात की तो कृषि विकास मेला है वो
साथियों कब शुरू हुआ था, तो ये 22 मार्च को हुआ था 2023 को, सॉरी 12 मार्च को, ये आप ध्यान में रखिए। कौन सा? कृषि, कौन सा? कृषि विकास मेला, 12 मार्च, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में किस लिपि में दृष्टिहीन लोगों को रेलवे स्टेशन पर रेलवे संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी? तो ये ब्रेल मैप बनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये कुरुक्षेत्र से हुई है। तो इससे संबंधित जो दृष्टिहीन, मतलब जो दृष्टिहीन जो साथी हैं, वो क्या करें, वो रेलवे पे जाएंगे तो वो एक ब्रेल मैप के थ्रू वहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कौन सा कहाँ पे टिकट काउंटर है, ठीक है, कहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर है, वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कुरुक्षेत्र से हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये आपका करनाल जिले में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया, और इसमें 154 महिलाओं को सम्मानित किया गया। और जैसे कि पता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी साथियों को पता है। तो ये मनाया जाता है कब कब मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, इसमें कुछ महिलाओं को, कुछ डिस्ट्रिक्ट को सम्मानित किया है, ठीक है। अगर हम बात करें महिला सुधार में, लिंग अनुपात सुधार में, जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और इसको सम्मानित किया गया 5 लाख रुपए राशि के साथ। और अम्बाला जिला है, उसको सेकंड नंबर पे रहा है, वो सेकंड नंबर पे उसकी रैंक है, और इसको 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। और जींद जिला है, वो थर्ड नंबर पे है, और उसको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो किस क्षेत्र में लिंग अनुपात जो सुधार है उसको करने हेतु यहाँ पे दी गई है। और वर्तमान में अभी बात करें तो हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात की बात करें तो ये 923 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 923 महिलाएं हैं, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। पहला जिला कौन सा था? दोबारा बता देता हूँ, फतेहाबाद। फिर उसके बाद अम्बाला, थर्ड नंबर पे जींद। पहली पोजीशन पे आने वाले ज़िले को 5 लाख रुपए राशि प्रदान की गई है। दूसरे नंबर पर आने वाले ज़िले अम्बाला को 3 लाख रुपए राशि प्रदान की गई है। थर्ड नंबर रैंक पर आने वाले ज़िले को 2 लाख रुपए की राशि यहाँ पे प्रदान की गई है, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। और पोषण स्तर को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ ज़िले हैं, उनको क्या साथियों सम्मानित किया है। इसमें जो फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद टॉप पे, महेंद्रगढ़ सेकंड नंबर पे, अम्बाला थर्ड नंबर पे है, ठीक है। ये कौन कौन से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट जानकारी है, फरीदाबाद है वो आपका फर्स्ट नंबर पे है, महेंद्रगढ़ है ये आपका सेकंड नंबर पे है, जो अम्बाला है, अम्बाला थर्ड नंबर पे है, ठीक है। और इसको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। महेंद्रगढ़ को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। अम्बाला को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है पोषण स्तर में क्या साथियों, वृद्धि के लिए, ठीक है। पोषण स्तर में सुधार के लिए इन जिलों को सम्मानित किया गया। हमने 2 डिस्कस किए हैं, लिंगानुपात और पोषण स्तर। और अभी मैंने बताया हरियाणा का लिंगानुपात कितना है, 923 लिंगानुपात वर्तमान में चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हरियाणा में हर घर से कूड़ा उठाने के लिए हरियाणा सरकार अब किस तकनीक को अपनाने जा रही है? क्यूआर कोड को अपनाने जा रही है। क्या होता है साथियों, जो आपकी जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती थी तो वो क्या करती थी, वो गाड़ी कभी आती थी कभी नहीं आती थी। तो साथियों क्या है, काफ़ी सारे लोग इससे परेशान थे, तो हरियाणा सरकार ने इसका समाधान निकाला है कि जो गाड़ी आएगी तो हर एक घर में एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा, ठीक है। और वो क्यूआर कोड को डेली स्कैन करेगी, जिससे क्या हो सके, जो मुख्य अधिकारी हैं उन तक जो उनकी अपडेट है वो टाइम टू टाइम पहुंच पाए, जिससे क्या हो सके, डेली गाड़ी कचरा उठाने वाली हर जो घर है वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। काफ़ी अच्छी योजना है ये।
काफ़ी अच्छी पहल हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और लेखक सतीश कौशिक का निधन हो गया और इनका संबंध किस जिले से था? भाई आप फोटो भी देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवियाँ निकाली है, ठीक है। और हरियाणा की जानी मानी हस्तियाँ, बॉलीवुड में नाम इन्होंने बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सम्मानित तरीके से लिया जाता है और बहुत ही सुपर हिट फिल्म दी इन्होंने। इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से रहने वाला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने बॉलीवुड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पहली बार आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा के किस महिला को देने की घोषणा की गई है? भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा। सुषमा स्वराज बस स्टैंड आपने नाम सुना होगा, अम्बाला में है, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर साथियों क्या है, सुषमा स्वराज अवार्ड की घोषणा की गई थी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इससे पिछले वाले बजट में, ठीक है। और ये किसको मिला है? ये अगर बात करें मंजू शर्मा को मिला है। और इनका संबंध की बात करें तो ये संबंध हो जाता है कहाँ पर? इनका संबंध जिला जींद और गांव की बात करें तो गांव डेगाना का है। ये आप ध्यान में रखें। इनकी फ़ोटो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फोटो के माध्यम से साथियों मैंने कुछ क्वेश्चन में आपको फ़ोटो लगाए हैं जिससे आप इजीली तरीके से आप अपने जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुषमा स्वराज अवार्ड वो किसको दिया गया? मंजू शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में बीमा योजना को सीमित व सरलीकृत करने हेतु प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए किस ट्रस्ट की स्थापना की गई है? ये ट्रस्ट की बात करें तो ये ट्रस्ट है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना। नियम नहीं है साथियों, ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। ये आज टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है। ये आपके कौन सी है? न्यास योजना है ये आपको, ठीक है। और मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको बताने की कोशिश की, तो वो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना, ये आपकी योजना की बात करें, दयालु योजना भी मैंने आपको बताई है ना। दयालु योजना और ये योजना एक ही है, ठीक है। वही है मैंने आपको बताया, 1,80,000 रुपये से कम इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और परिवार में किसी भी सदस्य की क्या है मृत्यु या अस्थायी विकलांग हो जाता है तो उसमें कुछ राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी, ठीक है। ये वही योजना भी मैंने आपको बताई जिसका नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दिया गया है। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, सुषमा स्वराज अवार्ड। इसमें आपका एक पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। जो बजट है, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। 22-23 में मतलब इससे पीछे वाला बजट जो अभी हाल फिलहाल में बजट आया है, ये बजट आया आपका 23-24 का। लेकिन जो ये सुषमा स्वराज अवार्ड है ये 22 और 23 बजट सेशन में आया है। और ये अवार्ड है महिलाओं के उत्थान के लिए, सुषमा स्वराज अवार्ड है वो शुरू किया गया। और इसकी राशि बताए तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पुरस्कार की राशि आ जाती है, तो ये 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और ये अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाएगा? कौन सा मतलब डिपार्टमेंट है, कौन सी अकादमी ये देगी? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हरियाणा साहित्य अकादमी है, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, तो इसके द्वारा ये अवार्ड है दिया जाएगा। इसके साथ साथ में साथियों एक नया अवार्ड है वो भी शुरू किया गया था, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आपको बड़े ध्यान से सुनना है। पर्यावरण पुरस्कार है साथियों, पर्यावरण से रिलेटेड एक पुरस्कार है जिसका नाम है दर्शन लाल जैन पुरस्कार, ठीक है। दर्शन लाल कौन है? ये आपके पर्यावरणविद हैं, ठीक है। और ये समाज सेवा या पर्यावरण को संरक्षण के लिए ये अवार्ड दर्शन लाल जैन अवार्ड दिया जाएगा। तो ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है हाल ही में, ये आप ध्यान में रखें। सुषमा स्वराज की राशि यहाँ पे रह गई थी, इसलिए मैं आपको बैक क्वेश्चन पे लेके आया हूँ।
5 लाख रुपए की राशि हाल ही में यहाँ पे रखी गई है। और ये कौन सा विभाग है देगा, तो ये आपका हरियाणा साहित्य अकादमी है, ये इस पुरस्कार को देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ये हरियाणा के किस जिले में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया, तो ये आपका पंचकुला में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें किसको दिया गया, तो ये आपका प्रीतम सिवाच को दिया गया। ठीक है, प्रीतम सिवाच कहाँ की रहने वाली है, तो ये आपके जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक गांव पड़ता है जाड़सा, कौन सा, जाड़सा गांव पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। और ये बेसिकली है कौन और कौन से गेम को खेलती हैं, ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और इनको 1998 में अर्जुन अवार्ड वो भी प्रदान किया गया था। ये अवार्ड को प्राप्त करने वाली साथियों ये पहली महिला है, ये आप ध्यान में रखें। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली महिला है, क्या नाम है, प्रीतम सिवाच। कौन सा गेम खेलती है, हॉकी। संबंध कहाँ से, गुरुग्राम से। और ये आपके बात करें भारतीय महिला हॉकी टीम है, उसकी कप्तान भी रह चुकी है, ये आप ध्यान में रखें। एक क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा की पहली हेमाटोलॉजी सेल काउंटर मशीन का शुभारंभ किस मेडिकल कॉलेज में किया गया, तो ये मेडिकल कॉलेज की बात करें भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज है, भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज, जो आपके खानपुर सोनीपत में पड़ता है, वहाँ पे है। अगर हम बात करें तो ये इसका मतलब उद्देश्य क्या है, तो ये रक्त की जांच है, रिपोर्ट कम समय में देगी। हिमेटोलॉजी वर्ड आया है, आपने कभी कहीं ये वर्ड सुना है हिमेटोलॉजी, हाँ बिल्कुल सर सुना है मुझे तो ये क्या है, ये आपका जो ब्लड की स्टडी है ना उसको हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये मशीन क्या काम करेगी, जो ब्लड की रिपोर्ट है ना वो बहुत ही कम समय में ये आपको ब्लड की रिपोर्ट है चेक करके बता देगी भाई ब्लड में क्या कुछ कितना क्या कुछ मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिव्यांग छात्र को एक दिन के लिए महेंद्रगढ़ का डीसी बनाया गया, तो ये दिव्यांश शर्मा है, ये आपको नॉर्मली न्यूज़ पढ़नी है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, थोड़े से क्वेश्चन और बाकी रह गए, वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा कहाँ 23वीं भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, तो ये अगर हम बात करें तो ये आपके जो ट्राई सिटी है, कहाँ पे, ट्राई सिटी पंचकुला में इसका उद्घाटन किया गया। इनके द्वारा, जो आपके राज्यपाल है कौन, श्री बंडारू दत्तात्रेय, उनके द्वारा किया गया। इनका संबंध कहाँ से, तेलंगाना से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है साथियों, यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे टोटल 23 टीम आई थी, कितनी आई थी, 23 टीम आई थी। और इसके साथ साथ ही जो आपके केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, ठीक है, 7 और राज्य पुलिस हैं, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया था, यहाँ पे आप ध्यान में रखें। और पंचकुला में आ गया तो, और यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पंचकुला में एक सेंटर है, क्या नाम है उसका, एक है आईटीबीपी भानु, पंचकुला में आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में एक आधुनिक भूमि माप प्रणाली स्थापित की जाएगी जो सदियों पुरानी प्रणाली का स्थान लेगी, ये कौन सी है, आपने कभी नाम सुना है। साथियों, भूमि को मापने के लिए ना एक जरीब प्रणाली को अपनाया जाता है, कौन सी, जरीब को, जरीब है भूमि, जरीब से क्या होता है, भूमि को मापा जाता है। ठीक है, और बात करें जो जरीब होती है लोहे की बनी होती है, अगर हम बात करें बेसिकली इसकी लंबाई की, एक जो छड़ी होती है ना छड़ी के रूप में होती है, अगर हम बात करें 22 गज, कैसे 22 गज या 33 फीट की होती है। अगर हम बात करें जो 4 लाठी होती है ना, अपनी एक लाठी का साइज एवरेज 4 लाठी के लगभग बराबर होता है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है,
और अगर हम बात करें साथियों सबसे ज़्यादा जो लंबाई, हाँ हमने लंबाई बात कर ली, गज बात कर ली, फिट बात कर ली, 4 लाठी के बराबर है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। हाल ही में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के नाम से पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। के.एम. करियप्पा आपने कभी नाम सुना है कहाँ पे, कहीं पे आपने न्यूज़ में थोड़ा थोड़ा नाम सुना हो? हाँ सुना है बिल्कुल। और इनके नाम से एक पार्क है वो भी विकसित किया गया। तो ये कहाँ पे पार्क है, पार्क डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे किया गया। तो ये हिसार में किया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिसार में किया गया है। तो बेसिकली साथियों ये हैं कौन, ये साथियों जो आपके जो थल सेना है ना, स्वतंत्र भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष रहे हैं के.एम. करियप्पा। ठीक है, जो आपके वॉर हुए थे तो उसमें भी आपने काफ़ी सारे नाम सुने होंगे इनके बारे में। बहुत ही अच्छा अद्भुत प्रदर्शन किया है, कमांडर है ये। अगर हम बात करें कौन है ये, स्वतंत्र भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको नोट भी कर लें, सभी साथी इसको नोट कर लें। भारत, स्वतंत्र भारत के पहले क्या हैं, पहले थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, आर्मी चीफ कह सकते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। काल और ताल पुस्तक का विमोचन दिल्ली पुस्तक मेले में किया गया। तो यह पुस्तक किसकी है, काल और ताल है ना, अभी हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में जो पुस्तक मेला है वो आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये एक पुस्तक है, यहाँ पे आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये एक पुस्तक है। ठीक है, और इसको दिल्ली पुस्तक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। और ये किसकी पुस्तक है, अनु प्लाटर की पुस्तक है, ये आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसानों की आय बढ़ाने व कृषि उत्पाद को बढ़ाने हेतु स्मार्ट, ये स्मार्ट नहीं है ऐसे, जो हम स्मार्ट बोलते हैं ना ऐसे, ये आपके टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा सा कट करें। ये है आपका स्मार्ट, स्मार्ट सीडर, जो आपकी बीज बोने वाली मशीन है वो कहाँ से लाई जाएगी, तो वो आपके कनाडा देश से लाई जाएगी। कहाँ से, कनाडा से लाई जाएगी, कनाडा देश से। इससे क्या होगा साथियों, जो ये मशीन है उचित गहराई में जो बीज है उसको डाल पाएगी, जिससे क्या हो सके, जो खेत है खेत में अच्छी पैदावार हो सके और किसानों की आय बढ़ने व कृषि उत्पाद को बढ़ाने हेतु हरियाणा सरकार ने साथियों क्या है, स्मार्ट सीडर मशीन है वो कनाडा से लाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पेश किए गए बजट 2023 में कितने एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। अगर हम बात करें 20 एकड़ जो ज़मीन है वहाँ पे क्या किया जाएगा, 20 एकड़ ज़मीन पर प्राकृतिक खेती है वो यहाँ पे की जाएगी 20 एकड़ में। और साथियों 3 प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र वो भी बनाए जाएंगे। कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो ये आपके हिसार, जींद और सिरसा में बनाए जाएंगे। ठीक है, और धान की सीधी बिजाई के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जो धान हम क्या करते हैं, पहले धान की रोपाई करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको पानी सारा डाल के उसके बाद करते हैं। अब क्या होगा, धान की सीधी क्या की जाएगी, बिजाई की जाएगी। जैसे मान लो कि भाई कोई भी फसल बोते हैं तो हम क्या करते हैं, बीज डालते हैं, तो ऐसे ही धान का हम क्या करेंगे, बीज डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी अच्छा पैदावार होगी। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने 2 लाख एकड़ भूमि पर ऐसा करने की घोषणा की है। ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा साथियों, जो किसान है अपने जो खेत है उसमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, धान को बोने के लिए। तो अब किसान को क्या होगा साथियों, बहुत सारा पानी है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके, पानी की बचत हो सके। ठीक है, तो धान की सीधी बिजाई की जाएगी, ये आप ध्यान में रखें। और गर्मियों में साथियों क्या है, 1 लाख एकड़ पर जो मूंग की दाल है ना उसकी कृषि की जाएगी 1 लाख एकड़ ज़मीन पर, ये आप ध्यान में रखें। ये आपके बजट में कही गई जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ।
शहद की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी और शहद नीति भी बनाई जाएगी। हमने शहद मंडी का जिक्र किया था, शहद मंडी आपने कहाँ पे बनाई थी, कि आपके कुरुक्षेत्र में बनाई थी, ठीक है। उसके साथ साथ ही है ना, हरियाणा सरकार ने यहाँ पे कहा है कि हम जो 50,000 एकड़ है ना, कितनी 50,000 एकड़ भूमि को लवणता जो आपकी जो एक बोल सकते हैं लवणता जो मिट्टी होती है उसके उपचार के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये आप बात करें 2023-24 में यहाँ पे कुछ घोषणाएं की गई हैं और 500 युवा किसान प्रशिक्षण किए जाएंगे, किसके लिए, ड्रोन चलाने के लिए, ठीक है। ड्रोन को चलाने के लिए जो 500 युवा किसान है उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट ये आपके साथ जो पॉइंट है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हरियाणा के किस आईपीएस अधिकारी को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अगर हम बात करें, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर रहने वाला है संदीप खेरवार को। ये सीआरपीएफ के महानिदेशक नहीं है, ये साथियों महानिदेशक नहीं है, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। ये आपका है महानिरीक्षक, निदेशक नहीं, क्या करना है आपको, महानिरीक्षक, महानिरीक्षक है, ठीक है। महानिदेशक लिख दिया था हमने, महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, तो ये कौन है, संदीप खेरवार है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा हरियाणा में जो सीआरपीएफ अकादमी है वो कहाँ पे है, तो ये सीआरपीएफ अकादमी है ये आपके कादरपुर में है, कादीपुर भी बोल सकते हैं, कादरपुर भी बोल सकते हैं। कादीपुर पड़ता है गुड़गांव में, कहाँ पड़ता है, गुड़गांव में पड़ता है, वहाँ पे सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, ये आप ध्यान में रखें। साथियों ये था आपका करंट अफेयर का, आपका मार्च 2023 का करंट अफेयर। कैसा लगा आपको ये करंट अफेयर, आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगर जिस भी साथी ने ये पूरी क्लास ली है तो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आप किसी भी साथी को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। किसी भी पॉइंट में कोई भी तरीके से किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इस क्लास को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, ठीक है। और आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और बेसिकली बता देता हूँ, इसके साथ साथ ही जिन भी साथियों ने पूरी क्लास देखी है, और इसके साथ ही आपको क्या करेंगे, आपको पूरी पीडीएफ देंगे फ्री में, बिल्कुल आपको डाउनलोड करनी, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये पीडीएफ आप कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज करके आप पीडीएफ वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, तभी आपको पीडीएफ समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आने वाली है। और अगर हम बात करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतनी बातचीत करेंगे। आप सभी ने प्यार स्नेह बनाए रखा और इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपको किस टॉपिक पे आपको करंट से रिलेटेड, आपको अलग अलग करंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकें, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।